सोचता है कि मैं सही चलता हूँ। और जितना जैसे में समझ होती है, विवेक होता है, विचार होता है, वो उतना ही तो सोच सकता है, उससे ज़्यादा तो कोई सोच नहीं सकता। बहुत से रास्ते हैं, मार्ग हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। सीधे सीधे रास्ते पर चलना तो समझदारी का काम होता है, गुरु का काम। गुरु की लाइन पे, गुरु की आज्ञा पे, गुरु के रास्ते पे चलता है, वो चलता है सीधा सीधा। और जो किसी को सद्गुरु नहीं मिले, जहाँ को उनको मिले ही ऐसे जैसे वो है वैसे ही उनके गुरु हैं, तो वो रास्ते फिर इस तरीके के हैं, अंधकार के रास्ते हैं, दुख के रास्ते हैं। परमात्मा की तरफ भी लोग ऐसे ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जिसमें बहुत दुख पीड़ा होती है, जिनको लोग वो भी उसको तपस्या मान लेते हैं। लोग खड़े हो करके सालों खड़े रहते हैं, उसको भी तपस्या कहते हैं। और सालों रह के तपस्या तो करते हैं, दूसरे को चलो नहीं सताते, वो दूसरे को पीड़ा नहीं देते, पर अपने आप को तो पीड़ा देते ही है। फिर सबसे बड़ी बात है, परमात्मा के रास्ते पर, सत्य के प्रकाश के रास्ते पर अपने आप को मिटाना होता है, अहंकार को मिटाना होता है। और जो आदमी ज़्यादा अपने अहंकार को मजबूत करे, मैं ये तपस्या कर ली, मैं ऐसे करके संकल्प को मजबूत करके मैं, अच्छा परमात्मा तो नहीं मिलते, लेकिन उसको और अंधकार में वो फंसता चला जाता है। फिर अंधकार में भी आदमी को सुख मिलता है। आदमी दुख में सुख में तो सुखी होता ही है, लेकिन दुख में भी सुखी होता है। सुख में तो सुख ढूंढता ही है, लेकिन दुख में भी कोई ना कोई आशा उसको है, सुख की आशा है। कि आदमी दुख के काम करके, दुख के रास्ते पर जा करके भी अपने आप में सोचते हैं कि हम सुखी हैं। कष्ट तो होता है उसमें, लेकिन उसमें वो आशा जो है उनकी, भी मुझे इसमें कुछ मिलेगा, हाँ, तो उसमें वो कष्ट भोगता है, उसमें कष्ट भोगता है और अंधकार में चला जाता है। पहले थोड़ा अंधकार होता है, फिर और घना अंधकार होता है। जहाँ ये कहो भी जितनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो गीली लकड़ी की तरह है। गीली लकड़ी को जलाओ तो धुआं ही धुआं उठता है। तो जितना आदमी इच्छा और वासनाओं में, कल्पनाओं में फंसा हुआ है, वो उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी समझ है, उतने धुएं से घिरी हुई है। धुएं से गिरने के बाद में फिर उसको क्या है, साफ साफ नहीं दिखता, धुआं आ जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उसको सही बताए, सही मार्ग भी बताए, तो बताने वालों को भी वो दोषी समझते हैं कि हमको एक गलत रास्ते लेके जा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और ये नहीं कि वो अपने आप को ये नहीं समझते भी हम संसार के रास्ते में जा रहे हैं, वो भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम भगवान के रास्ते में जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी विद्या वाले हैं, ऐसे बहुत से रास्ते वाले हैं, वो कहते हैं ये मत मानो, माँ बाप को मत मानो, देवी देवताओं मत मानो, कौन होता है भगवान, कौन होता है, हम ही भगवान है। क्यों? वो उस साधना में करते करते घेरे अंदर जाते जाते बाहर से तो अपने आप को सबसे घेर लेते हैं। जैसे चारों तरफ जैसे ऐसे कमरा हो, जिस कमरे का कोई खिड़की दरवाजा ना हो और उसके अंदर आदमी बेड बंद हो जाए, ऐसी पूजा पाठ वाले भी चारों तरफ से अपने आप को रोक लेते हैं। किसी के साथ बर्ताव नहीं करेंगे, किसी के साथ बोलेंगे नहीं, मौन व्रत भी कर लेंगे, बाहर कोई अपनी शक्ति को बाहर भी नहीं ले जाएंगे। एक तो शक्ति हमारी बाहर जाती है, एक शक्ति हमारी अंदर की तरफ जाती है। तो भगवान ने एक तो रास्ता वो बताया कि जिससे हमारी शक्ति ऊपर से जाती है, वो तो सत्य परमात्मा की तरफ लेके जाती है। एक शक्ति हम बाहर संसार में बिखेर देते हैं, हम अपनी सारी ताकत जो भी है, कानों से, आँखों से, मुंह से ज़्यादा बेफालतू बोलते ही रहना, कोई मतलब नहीं है तब भी बोलते रहना,
हम पूरे दिन में अगर सोच के देखें भी हमने कितनी चीज़ें पूरे दिन में हमारा बोलना कितना ज़रूरी है, कितना सही है, सारी चीज़ का निरीक्षण करें तो बहुत कम बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आदमी बोलता ही रहता है, एक काम को कहना उसको 10 बार दोहरा देता है। एक ही बात को कुछ लोग ज़िंदगी दोहराए रखते हैं। कोई एक बात ज़िंदगी में घट गई तो कुछ आदमी तो उसको पूरी ज़िंदगी एक ही बात को जब देखो जो एक ही गीत गाएंगे। किसी का कोई घर में मृत्यु हो गई हो, वो सारी ज़िंदगी यही कहता रहता है हमारा ये मर गया, जब बात चलाएंगे तो वो उसी की चलाएंगे। किसी के घर में कोई बीमार है तो जब कोई बात आएगी, कोई फ़ोन करेगा, पूछेगा रिश्तेदार, तो बात बस एक ही बात चलेगी, उस बीमारी की बात चलती रहेगी, जबकि इतनी उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो दोहराने से क्या वो ठीक हो जाती है? दोहराने से भी तो ठीक नहीं होती। लेकिन ऐसे हम बहुत सी बातें उनको दोहराते ही रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उसमें हम अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं, व्यय करते हैं। ऐसे आंखों से वो सब चीज़ें देखने को जरूरी थोड़ी है ना। लोग टीवियों के आगे बैठे रहते हैं, टीवी में मोबाइल में इतनी क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी की चीज़ें तो थोड़ी सी में काम हो जाएगा, लेकिन वो पूरे उसमें बहुत चीज़ें देखते रहते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शक्ति तो क्षीण होती है, थकावट तो आएगी, आंखें भी थकेंगी, आंखें कमज़ोर भी होंगी। ऐसे सुनने की है, ऐसे काम करने की भी है, काम करने की भी एक सीमा हद है। वे काम भी तरीके से ही करना है। आप अगर ज़्यादा काम करो 12 घंटे करो तो भी काम होगा, 24 घंटे करो तो भी काम होगा। 24 घंटे से ये नहीं कि आप काम को ख़त्म कर लोगे, नहीं कर सकते, करके देख लो। 24 घंटे में काम करके देख लो, वो काम उतना ही रहता है जितना काम सुबह होता है, रात शाम तक सारा आप ख़त्म करके सोते हो। सुबह उठते उतना काम वही काम तैयार होता है, नया काम नहीं आता, सही काम होता है ना। अब उस काम की कोई चिंता करे, कोई टेंशन करे कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ, या ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, या मैं इसको निबेड़ के सब करूँगा, जहाँ मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी ये हो क्यों नहीं रहा। आदमी अगर उसका चिंतन करे या उसके की ताकत लगाए तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो तो प्रकृति के नियम से रोज वैसे होना ही होना है। आपका काम है उसको उतना संवार लेना, आराम से बिना दुखी होकर के उस काम को उतना ही कर लेना, उसमें ताकत लगा करके उसको ख़त्म करने का प्रयास न करें, क्योंकि वो रहेगा, वो मिटेगा नहीं। आज तक किसी ने काम को मिटा नहीं पाया। लेकिन ज़्यादा लोग जो कमाने में लगे हैं, ज़्यादा जो समझ कर लगे, वो अपनी शक्ति को क्षीण कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो ज़्यादा भागते हैं वो अपनी शक्ति को क्षीण कर लेते हैं। कर्म करे बगैर कोई नहीं रहता, ये बात सत्य है। तो भगवान को, परमात्मा को, परम सत्ता को समर्पित करके सहजता से अपना पूरा भार उस पर छोड़ के जितना इस शरीर की समर्थ है उतना काम कर लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं करोगे आप तो वो रुकेगा नहीं। तो घर में चले गए, ख़त्म हो गए, उनके बगैर कोई काम रुका है? उनको भी तो भ्रम था, उनको भी तो वहम था ना कि ये काम जो है हमारे बगैर नहीं होगा, और उनके बगैर क्या रुक रहा है। वो सोच रहे हैं हम बच्चों की शादी नहीं करके जाएंगे तो उनकी शादी, ये कुंवारे रह जाएंगे। सबकी शादी हो गई, सबके बाल बच्चे हो गए, सबके घोड़े गाड़ियाँ हो गई। वो उनको वहम था, भ्रम था, अज्ञान की वजह से था, अहंकार की वजह से था। उनके बगैर कोई काम रुका नहीं है, हमारे बगैर भी नहीं रुकेगा। वो कोई कहे कि हाँ मैं हूँ इसलिए हो रहा है, नहीं, ये अहंकार है और कुछ नहीं है। इसलिए जो परमात्मा के समर्पित होकर जितना कर दें, इस मनुष्य के लिए तो सबसे बड़ा काम एक ही है, अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना। उस जिसको मोक्ष को, निर्वाण को, परमात्मा को, आनंद को बात एक ही है, उसको प्राप्त करना इसका एक ही काम, इसका एक ही है, वो तो करेगा नहीं। तो बाहर की तरफ इन्हें अपनी शक्तियों को ये व्यय करता है। तो एक तो रास्ता है अपनी शक्ति को बाहर संसार में बिखेरना, वो किसी भी भोग में हो सकता है, स्त्री पुरुषों के संपर्क में हो सकता है, और विषयों के भोगों में हो सकता है, खान पीन में भी हो सकता है,
अनेक उपाय है इस शक्ति को नाश करने का। फिर एक शक्ति है योगी की, योग फिर अपनी शक्ति को बाहर नहीं फेंकता, वो अपनी शक्ति का अपने उपयोग करता है। वो सत्य का, वो दिन का शुक्ल पक्ष का उत्तरायण का रास्ता है, ठीक है, जिसमें परमात्मा सत्य है। ये फिर दक्षिणों से बिल्कुल उल्टा है देने का, धुएं धुएं का, वहाँ कोई जो अग्नि नहीं है, आग तो है नहीं, धुएं धुएं। आपने देखा होगा घर में आप जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कचरा जलाते हो, तो एक तो लकड़ी ऐसी होती है आपने आग लगाई पूरी आग जग जाती है और धुआं बहुत कम होता है, और एक आप उसमें आग लगा, आग तो दिखती नहीं पर धुआं ही धुआं दिखता है। अच्छा, वो धुआं क्यों दिखता जाता है, उसका कारण क्या होता है? क्यों? वो गीला है, सूखा नहीं है। अगर सूखा होता तो एक जल जाता वो, तो वो बहुत ज़्यादा गीला है इसलिए बहुत धुआं दे रहा है, तो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, पूरे घर में धुआं भर जाएगा, बाहर धुआं भर जाएगा, सब जगह धुआं भर जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो रास्ता वो है धुएं का है। ऐसे ही जब कोई आदमी ऐसे रास्ते को अपना लेता है अंदर, ना तो उसने अपनी शक्ति को बाहर गया, जब एक तो शक्ति ऊपर गई, एक बार गई, एक शक्ति को रोक लेता है, वो ना तो बाहर भी खेलता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा, ठीक है ना, ना कोई अपनी शक्ति को बाहर खत्म करेगा, और ना ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी शक्ति को रोक लेता है। अब वो रोक लेता है तो फिर क्या होता है उसके जीवन में? फिर दुख पीड़ा, ना तो कुछ अच्छा मिल तो रहा नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा वासना इतनी है। ऐसे ही हम पूजा पाठ के अंदर जब हमारी इच्छाएं ज़्यादा हो जाती है कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। वो धुआं है, वो लकड़ी गिल्ली कर ली हमने इच्छा। पूजा के अंदर भी लोग कहते हैं बहुत दिन पूजा करी, घड़ों मत तो करे, वो सेवा करी, कुछ मिला ही नहीं। मिले क्या? आपने इच्छा इतनी कर ली ना, आपने अग्नि को जलने ही नहीं दिया, उस में दे दे गिला कचरा उस पर, अब वो धुआं ही धुआं है, तो पूजा भी फिर पूजा मालूम नहीं पड़ती। इसलिए लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, हमें ना तो कुछ दिखा, ना कुछ मिला, ना कोई शांति आई, अंदर से दुख, झुंझाल आ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो वो दुखी होंगे क्योंकि उन्होंने ना तो रास्ता सही अपनाया, और ना ही, और इतनी इच्छाएं उन्होंने बना ली कि वो इच्छाएं जो है धुएं धुआं देती है फिर। हाँ, फिर वो बढ़ती, पहले तो धुएं धुआं होगा, फिर धुएं के बाद में क्या होगा? फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधकार में चले जाएंगे वो, फिर कुछ भी नहीं रुकेंगे। फिर रात, गहरी रात हो जाएगी। जब गहरी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर वो क्या करते हैं? कुछ कुछ लोगों को अंधेरे में फिर सुख मिलता है। जैसे नशेड़ी आदमी है ना, अब नशेड़ी आदमी जो है वो करता तो नाश ही है। जो व्यक्ति नशा नहीं करता, जो उस रास्ते पे नहीं जाता, उसको तो ये लगता है कि ये गलत कर रहा है, गलत करते जा रहा है। लेकिन नशा करने वाला क्या सोचता है? उसको सुख मिलता है ना, वो कहते हैं बस नशा करने बाद में क्या सब कुछ भूल जाते, मस्ती आ जाती। मस्ती किस चीज़ की आ जाती है? जो सब कुछ बुरे गैर अंधकार में चला गया, वो अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। जो दुख था ना, वो उस दुख को उसने भुला दिया, दुख मिटा तो नहीं, समस्या तो वैसी है। नशा उतरने के बाद में उसकी वही समस्या सामने होगी, पैसा भी नष्ट हो गया, शरीर और परेशान हो गया, वो अपनी शक्ति का और उसने नष्ट ही किया है, और दुख में चला जाएगा। उसके बाद में जैसे नशा उतरेगा वो और घने दुख में चला जाएगा। लेकिन नशा करके आदमी दुख भूल जाता है, नींद में भी दुख भूल जाता है, बेहोशी में भी दुख को भूल जाता है। एक तो दुख को भुलाना और एक दुख को मिटाना, कितना फर्क है। जिस चीज़ को हमने मिटा दी उससे तो पीछा छूट जाएगा हमको। एक चीज़ हम भुला ही दें, भुलाने से तो नहीं छूटेगी, वो तो फिर आ जाएगी सामने। कितनी देर आंखें बंद करेंगे? बाहर अंधेरा है और आंख बंद करके हम कहें कि नहीं अंधेरा तो गायब हो गया, अब तो सूर्य निकल गया, ऐसे कल्पना में तो नहीं निकलेगा। कल्पना थोड़ी देर की होगी, जो है वही रहेगा, ठीक है ना। फिर बहुत आदमी जहाँ अंधेरे में रहते रहते, जब आदमी ज़्यादा अज्ञान अंधेरे में है, उसी में ही लगा रहेगा। जब ज़्यादा अंधेरे में रहेगा तो कुछ चीज़ें अंधेरे में दिखनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी होता है ना, कई बार हम बाहर से अंदर कमरे में जाते हैं तो कमरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरा होता है, तो कोई चीज़ रखी कहाँ पड़ी है दिखती नहीं है। लेकिन थोड़ी देर 1-2 मिनट कमरे में रुके रहो,
उसके बाद में कमरे में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, दिख रही है ना। तो जो आदमी ऐसे मार्गों में भी चलता है, दुख के मार्गों में, वो भी ये सोचता है, उसने संसार से भी रोक लिया, परमात्मा को नहीं पा पाया, लेकिन अंदर उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ, किसका, वो जो सत्य है उसका, जो परमात्मा, उसका प्रतिबिंब छाया उसको पड़ती है उसके ऊपर। हाँ सत्य की, वहाँ सत्य नहीं है, सूर्य नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की पूर्णता नहीं है, लेकिन चंद्रमा की जो छाया है वो पड़ रही है। फिर वो छाया को मान लेता है कि हाँ ये ठीक है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग ऐसे ही है बस, ठीक है ना। दुख के अंदर भी, अंधेरे के अंदर भी जो थोड़ी सी झलक हम देख लेते हैं, लोग उसी को ही सत्य मान लेते हैं, पूर्ण मान लेते हैं। पर उसमें होता क्या है, अहंकार, मिटता तो है नहीं, अहंकार उसमें पूरा होता है। तो कुछ कुछ लोग जो ऐसे पंथ चला दिए, जिन्होंने ऐसे ऐसे पंथ चला रखे हैं, वो कहते हैं कि हम ही भगवान है। कौन है भगवान? मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे पूज दो, मेरे भी कुछ डाहो। किसने देखा परमात्मा? क्यों? उसने चारों तरफ से अपने को बंद कर लिया, अब बाहर तो कुछ रहा नहीं। अब अंधेरे में वो अपने आप को देखता है मैं हूँ, मेरे अलावा और है ही क्या। पर उसको ये पता नहीं है कि तेरे, वो जो परमात्मा है वो तो तब प्रकट होगा जब तुम नहीं रहेगा। जिस दिन तू नहीं रहोगे उसके बाद में फिर जो बचेगा, हाँ, उसके लिए भी कुछ संत महापुरुषों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने कब कहा? जब मिट गया। जैसे बूंद सागर में गई, बूंद सागर में जाने के बाद में बूंद मिट गई, फिर सागर होगी, तो वो कहती है मैं सागर हूँ। वो तो ठीक है, क्योंकि वो सागर है, वास्तव में है। तो जो भक्ति के रास्ते पर गए, समर्पण के रास्ते पर गए, जो जिसने सब कुछ परमात्मा पर सौंप दिया कि सब कुछ आप हो, फिर जो बच जाता है तो वो कहता है हाँ परमात्मा ही है, कुछ नहीं है। एक तो ये तो है सत्य है। और एक अपने आप को चारों तरफ से अंधकार में ऐसी पूजा, ऐसी पाठ, ऐसी साधना, ऐसी भक्ति करी उसने, कुछ नहीं रह गया, अकेला ही। अब वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, वो धोखे में है, वो अंधकार में है। उसका आवागमन होगा, जन्म मरण होगा, वो फंसेगा, वो आप फंसेगा, दूसरों को फंसाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, सारे में पंथ चला रखे हैं, कहते हैं सब कुछ हम ही हैं, और कुछ भी उनके पास नहीं है पल्ले में। सारी मूर्खता दूसरे आदमी को दिखती है कि मूर्ख हैं, फिर भी वो कहते हैं कि देखो हम योगी हैं, हम तो साधक हैं। वो भी अपने आप को योगी और साधक मानते हैं। ऐसे ही ये जो पंडे पुजारी हैं, भूतों को, प्रेतों को, पितरों को पूजने वाले हैं, जो भूतों प्रेतों को पूजने वाले हैं, इनका भी ऐसे ही है। ये भी सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, ये भी कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, ये भी कहते हैं हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इनका भी अंधकार का ही रास्ता है। ये भी भटकेंगे, बार बार इनका जन्मना और मरना होगा। इनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकती। मुक्ति मोक्ष एक परमात्मा के अलावा, एक सत्य के अलावा, एक सच्चे विवेक, ज्ञान, भक्ति के अलावा हो नहीं सकती। एक सत्य परमात्मा ही है। उसका रास्ता जिसको मिल जाए और उस पर चल गया, कोई मुक्ति हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए दुख से जो दुख का रास्ता है उसको नहीं चुनना है। हमारा रास्ता तो आनंद, भक्ति और समर्पण का है। भाजने का रास्ता नहीं है, मस्ती का रास्ता है। ज़्यादा भाजोगे भाजने है, हाँ भाजेंगे उतने खराब होंगे। इसलिए भाजना क्या है? भाजने का तो